नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। आप सभी को पता है कि पहलगाम अटैक के बाद गवर्नमेंट ने सीरीज़ ऑफ स्टेप्स लिए जिसने पाकिस्तान को काफ़ी हद तक कॉर्नर कर दिया, जिसमें इन्वॉल्व था इकोनॉमिक स्ट्राइक, डिजिटल स्ट्राइक, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक। और इसके बाद अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट लगी हुई है। और इसी सीरीज़ में इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो ये कि रशिया की तरफ से भारत को मिला है 250 करोड़ का मिसाइल, रशियन मेड सरफेस टू एयर मिसाइल इग्ला-S, जो पोर्टेबल और शोल्डर में रखकर इसे लॉन्च किया जाता है। इसे रशिया ने भारत को दिया है ऑन इमरजेंसी बेसिस, ऑन एक्सीजेंसी बेसिस, ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसका यूज़ किया जा सके। यानी कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पर अपना अच्छा प्रदर्शन करते हुए भारत ने लगभग सभी देशों को अपने पक्ष में कर लिया है। और ख़ासकर बड़ी बात यह है कि इसमें यूएस और रशिया दोनों इन्वॉल्व हैं। रशिया की तरफ से ये असिस्टेंस दिया गया है। रशिया ने कहा था कि कोई भी डिफेंस हार्डवेयर की आपको ज़रूरत हो तो आप बेझिझक हमसे कहिए, हम आपको सप्लाई करेंगे आफ्टर पहलगाम अटैक। और यूएस ने भी कहा कि वो सपोर्ट करेंगे इन एनी मैनर, और वो साथ खड़े हैं भारत के अगेंस्ट दिस टेरर एक्ट। तो इस मिसाइल के आने के बाद से एक डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को मजबूती मिलती है कि भारत कैसे अगेंस्ट टेररिस्ट अटैक करेगा, अगेंस्ट आर्म्ड फोर्सेस, जो ही परपेट्रेटर्स हैं, जो ही सिंपैथाइजर्स हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, जितने भी एक्टर्स अगेंस्ट पहलगाम टेरर अटैक। तो इन सब को टेकन टू टास्क लाने के लिए, इन सब को सज़ा देने के लिए तैयारी जो की जा रही है, उसमें इग्ला-S मिसाइल का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। ये मिसाइल प्रोग्राम्स के आने के बाद हमें एक एडेड एडवांटेज मिलता है ओवर पाकिस्तान। सिर्फ रशिया ही नहीं, रशिया के अलावा यूएस ने भी अपना असिस्टेंस दिखाया है और उनकी तरफ से हॉक-आई 360 टेक्नोलॉजी भारत को दी जाएगी। इसे यूएस गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। ये सर्विलांस में बहुत ज़्यादा रोल निभाएगी। भारत को सर्विलांस की जब ज़रूरत होगी तो ये उसको एक बूस्ट देगी, एक एडेड एडवांटेज देगी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को। प्रधानमंत्री मोदी आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ से मिल रहे हैं, उनसे डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे कब क्या करना है, आर्म्ड फोर्सेस की क्या योजना है, उनकी क्या स्ट्रेटजी है, कैसे पाकिस्तान को घेरना है और कैसे परपेट्रेटर्स को सज़ा देनी है। तो इन सब की तैयारी की जा रही है। भारत खुद भी अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, अपना डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर गोला बारूद की कोई कमी ना हो, आर्म्स एमुनेशन की कोई दिक्कत ना हो, कमी ना हो। भारत में जितने भी मौजूदा ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ हैं, एमुनेशन फैक्ट्रीज़ हैं, वो फुल ऑन स्केल काम कर रहे हैं। जितने भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इंडिया में, चाहे वो जबलपुर में हो, कोलकाता में हो या कहीं और हो, उन सभी में छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। यानी कि वहाँ पर अब किसी प्रकार की छुट्टियाँ नहीं होंगी और वो फुल स्केल पर काम करेंगे ताकि आर्म्ड फोर्सेस को कोई कमी ना हो, आर्म्स की, एमुनेशंस की जब भी ज़रूरत हो, और एक रेडीली प्रिपेयर्ड आर्म्ड फोर्सेस स्ट्राइक करें अगेंस्ट पाकिस्तान। ये कब होगा इसका लोगों को बहुत इंतज़ार है। लोग सस्पिशियस हैं, लोग वेट कर रहे हैं, एनेक्सियस हो रहे हैं, उन्हें चिंता हो रही कि कब भारत जवाब देगा। भारत जवाब देगा, लेकिन पहले घेरेगा, पाकिस्तान को इंटरनली वीक करेगा, इकोनॉमिकली वीक करेगा। हाल ही में एक न्यूज़ आई थी कि जितनी भी वर्ल्ड की लीडिंग एयरलाइन कंपनीज़ हैं, जितनी वर्ल्ड की लीडिंग एयरलाइंस हैं, वो पाकिस्तान का एयर स्पेस इग्नोर कर रही हैं, उन्हें अवॉइड कर रही हैं, वो वहाँ से फ्लाई नहीं कर रही। लफ्थांसा हो, एतिहाद हो, ब्रिटिश एयरवेज़ हो, यूएस की एयरवेज़ कंपनीज हो, कोई भी कंपनी हो, वो एयर स्पेस और पाकिस्तान यूज़ नहीं करने वाले। पाकिस्तान ने पहले ये फैसला किया कि वो भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर देगा। एयर स्पेस अगर ओपन रहता तो इससे पाकिस्तान पैसे कमाता है, उसे इसकी फ़ी मिलती है। लेकिन अब अगर कोई एयर स्पेस यूज़ करेगा ही नहीं, कोई एयरलाइन कंपनी इधर प्रेफर करेगी नहीं, इधर उड़ेगी नहीं, तो उससे बहुत नुकसान होगा, पाकिस्तान को पैसों का बहुत नुकसान होगा। इस वक्त उसे फाइनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि वो अपने वार एफर्ट्स को फाइनेंस कर सके, उन्हें तैयार कर सके। लेकिन अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो क्या करेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब IMF, ADB, वर्ल्ड बैंक से भी भारत कह रहा है कि आप लोन्स को रिव्यू कीजिए जो आप पाकिस्तान को देते हैं, कि कहीं इन्हें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेरर फंडिंग के लिए तो यूज़ नहीं किया जाएगा। और फिर एक और न्यूज़ ये सामने आती है कि पाकिस्तान के पास जितना भी आर्म्स और एमुनेशन है
वो उसकी बहुत शॉर्टेज है, उसकी बहुत कमी है, क्योंकि बीच में पाकिस्तान ने बहुत सारा आर्म्स एम्यूनिशन यूक्रेन रशिया वॉर के समय यूक्रेन को सप्लाई कर दिया था। इससे वहाँ चिंता और ज़्यादा बढ़ गई है कि कैसे पाकिस्तान इन सबको मैनेज करेगा, कैसे वॉर को मैनेज कर पाएगा, कैसे अपने सोल्जर्स का मोरल बूस्ट कर पाएगा। जब से BLA एक्टिव हुआ है, उनके 2 शहर BLA के कंट्रोल में आ गए हैं, तब से पाकिस्तानी आर्मी का मोरल और ज़्यादा गिर गया है। वैसे भी मैसिव रेजिग्नेशंस की न्यूज़ सामने आ रही है। पाकिस्तानी फ़ौज तैयार नहीं है कि वो लड़ सके। बीच बीच में पाकिस्तानी नेता, पाकिस्तानी आर्मी ऑफिशियल्स न्यूक्स की धमकी देते रहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर मिसाइल है, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हम आप पर हमला कर देंगे यदि आपने कुछ किया तो, यदि आपने हमला करने की कोशिश की या आपने सोचा तो। लेकिन युद्ध जवानी जंग से नहीं जीता जाता। वॉर एफर्ट्स होना चाहिए, आप में कैपेबिलिटी होना चाहिए, आप में लीडरशिप होनी चाहिए, आप में स्ट्रेंथ होनी चाहिए और आप में वो एथिकल मोरल वो गाइडेंस होना चाहिए जिससे आप युद्ध जीत सकें। ना वहाँ लीडरशिप है, ना वॉर के लिए आर्म्ड फोर्सेस रेडी हैं और ना उसकी दिशा और दशा ठीक है। पाकिस्तान ऑलरेडी एक फेल्ड स्टेट है, इसमें केओस मचा हुआ है, इसका भविष्य अनिश्चित है, अनस्टेबल देश है। तो ये कैसे युद्ध जीत सकता है और लड़ सकता है? यानी कि भारत ने जो काम शुरू किया था उसका अब असर दिखना शुरू हो गया है। 25 अप्रैल से भारत ने INS विक्रांत को समुद्र में उतारा, उसके बाद डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली और डिजिटली स्ट्राइक करना शुरू किया। एक प्रकार से माहौल बनाया अगेंस्ट पाकिस्तान। इंडस वाटर ट्रीटी से बाहर आया, वीज़ा कैंसिल किए, पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ के अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया, सोशल मीडिया एक्सेस को ब्लॉक किया गया, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान को वीक करके उसके बाद उस पर हमला किया जाएगा। हाँ, एक काम और करना चाहिए कि किसी प्रकार का कम्युनिकेशन लिंक पाकिस्तान और भारत के बीच अगर हो तो उसे भी कट कर देना चाहिए और ऐसी कोई फैसिलिटी हो जिसमें कोई फंड ट्रांसफ़र किया जाता हो बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इसे ही ब्लॉक करना चाहिए ताकि भविष्य में किसी प्रकार का फंड ट्रांसफ़र बिटवीन 2 कंट्रीज ना हो सके। क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान के बहुत सारे सिंपैथाइजर्स हैं, उनके एजेंट्स हैं और उनके कई चेहरे हैं। इसे भी इंश्योर करना चाहिए कि यहाँ भी फाइनेंशियल सेक्टर में भी किसी प्रकार की सहायता पाकिस्तान को ना मिले इन द फॉर्म ऑफ फंड्स, मनी, यानी कि पूरी तरीके से ब्लॉकेट और फिर हम हमला करें ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि हमने जो फैसला लिया था कि हम परपेट्रेटर्स ऑफ पहलगाम अटैक उन्हें हम कड़ी से कड़ी सजा दें और इनके सपोर्टर इसको नर्चर करना और इसको एक आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी देना, ये काम करती है वहाँ की सेना यानी कि पाकिस्तानी सेना। तो उस पर एक स्ट्राइक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इन कमिंग ईयर्स उन्हें याद रहे कि उन्होंने गलती की पहलगाम अटैक करके और फिर वो कभी ऐसा करने के बारे में सोच न सके। इस बार जो स्ट्राइक होगी वो मैसिव होगी, सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक की तरह कोई छोटी स्ट्राइक नहीं होगी। इस बार जो एक्शन होगा वो लीथल होगा फ्रॉम साइड ऑफ इंडिया ताकि पाकिस्तान इसे याद रख सके फॉर डिकेड्स इन कमिंग टाइम, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हर सेक्टर में काम हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ग्लोबली भारत को सपोर्ट मिल रहा है, बी इट रशिया, बी इट US और बी इट इज़राइल। हमारे जितने भी अलाइंड कंट्रीज़ हैं, लाइक माइंडेड नेशंस हैं, जितने भी देश हैं, उन सभी ने हमारा साथ दिया है और पहलगाम टेरर अटैक को लेकर पाकिस्तान की निंदा की है। यानी कि एक प्रकार से हमारा आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। अब बस इंतज़ार है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी क्लियर करें कि इंडियन फोर्सेस आगे बढ़ें, एडवांस करें और वो बहुत जल्दी होने वाला है। यह युद्ध है न अगेंस्ट टेररिज्म बल्कि इसके आइडियोलॉजी के भी अगेंस्ट। इस आइडियोलॉजी को, इसके सपोर्टर्स को, इसको नर्चर करने वालों को पूरी तरीके से ख़त्म करना ताकि भविष्य में ये दोबारा सर ना उठा सके, ना ऐसे कुछ मिसएडवेंचर के बारे में सोच सकें। क्योंकि निहत्थों पर हमला करके पाकिस्तान ने वो रेड लाइन क्रॉस कर दी है जिसका उसे भुगतान करना पड़ेगा। पाकिस्तान के जनरल्स, पाकिस्तान के नेता, जितने भी एलीट क्लास हैं वो तो पाकिस्तान छोड़ के भाग जाएंगे। कोई लंदन जाएगा, कोई US जाएगा, कोई जर्मनी जाएगा, अलग अलग देशों में उनके ठिकाने हैं, वो वहाँ चले जाएंगे। लेकिन रियल जो भुगतान करना होगा वो शायद पाकिस्तानी जनता को करना होगा और पाकिस्तानी जनता को समझना चाहिए कि उनके नेता, आर्मी जनरल्स, उनका किरदार क्या है और किस के सहारे वो रह रही है और किन्हें वो एडमायर कर रही है।
तो पाकिस्तानी जनता भी चेते और पाकिस्तान का एलीट क्लास भी चेते कि अब भारत छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए तैयार है भारत के स्ट्राइक के लिए, भारत के हमले के लिए। और इस संबंध में अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ला दूंगा ताकि आप लोग अपडेट रहें। अपने थॉट्स, अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइए, आप क्या सोचते हैं और इन एक्शंस से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं और आपके क्या सजेशन हैं जो आप गवर्नमेंट को देना चाहते हैं, तो आप जरूर बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्रोपोगेट कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ताकि आप अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पाते रहें हर दिन, और न्यूज़ को फैलाइए ताकि लोग जान पाएँ हमारी तैयारी के बारे में, लोग जान पाएँ कि हमने कैसे पाकिस्तान को पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया, कॉर्नर कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो कमेंट वाइडली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।